जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। पानी पानी जो गाना खेसारी भैया का भी आया था, उससे पहले सरवन जी का आया था गाना पानी पानी। बहुत मेहनत किए थे, राजस्थान जैसलमेर गए थे, 10-15 दिन लगा था उस गाने को बनाने में हम लोग को। ट्यून मैच के वजह से भी ब्लॉग भी हुआ था गाना, भी लोग का वीडियो शूट आउट किए। दान खेसारी भैया का तो कितना सारा बबुआ के खुश करके जैबुना वगैरह वगैरह मेरा ही बनाया हुआ। आरा में दोबारा आई बना तो नदी बीच नैया डोले। नमस्कार, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। और आज हम लोग के साथ मौजूद है सरवन पाल जी, जो कि एक यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं और इतने जल्दी हिट होने वाले एक कलाकार हैं। तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि क्या बोलेंगे हम लोग यूथ के बारे में, कैसे मेहनत करना चाहिए उनको, कैसे आगे बढ़ने के लिए एक जो की पॉइंट होता है वो इनसे आज हम जानेंगे अपने चैनल के माध्यम से। हेलो सर। नमस्कार। बीएफसी न्यूज़ देखे वाले लोग तो सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। हम आप लोग के छोट भाई सरवन पाल। आज हम आर्या रिकॉर्ड दिल्ली में आयल बानी। हमारे बड़ भैया म्यूजिक डायरेक्टर आर एस शर्मा भैया, जिनकर छत्र छाया हमने के ऊपर बहुत रहेला, इनकी दया दृष्टि से आज दो कुछ भी गाना बजाने जा दिल्ली में तो भैया का आशीर्वाद प्यार मिलेला। आज गाना बोलम गाना का रिकॉर्डिंग खातिर आयल बानी हम, और साथ में भैया जबानी कुछ बनी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस छोटी सी बात बोलूँगा और इनके पीछे सबसे बड़ा इनका मतलब बड़े भाई पवन पाल जी का हाथ है। क्योंकि देखिए, एक होता है ना, आज के डेट में ऐसा हो गया, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर ऐसा नहीं था कि कैसे भी वीडियोस बनाओ, छाप छुप करो, चल जाएगा। अभी वैसा कहानी नहीं है। अभी हम लोग के लिए और सबके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और अच्छा हो गया कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं। ऑडियो तो अच्छा हो जाता है, चलो कम बजट में, वीडियो के लिए तो खर्चा चाहिए, बट फिर भी एफर्ट करके लोग बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत प्लस है। और गाने इनके चलने का कारण अगर 50% मैं हूँ तो समझिए 55% वीडियोस का कमाल है और इनके बड़े भाई का हाथ है। लोग तो ठीक है, कर रहे हैं, मेहनत है, एक प्यार है, एक रिलेशन है। होता है कि एक अलग तरीके का लगाव जो इनसे हमेशा से रहा है और रहेगा भी, क्योंकि वाकई में बड़ा मस्त आदमी है। तनी से शर्माते रहे, पता ना वीडियो डायरेक्टर होकर शर्माते रहे, हमारा तो शर्म वरम छूट गई, ऑडियो में आ गई बनी नू। बाकी बहुत अच्छा गाते हैं गाना। बात क्या है कि अभी एक गाना आया था हम लोगों का, पियावा करीवा, साथ ही साथ पानी पानी जो गाना आप लोगों ने सुना, बड़े भैया खेसारी भैया का भी आया था सारेगामापा कंपनी से। उससे पहले सरवन जी का आया था गाना पानी पानी, और बहुत बेहतरीन अलग तरीके का कंपोजिशन हम लोगों ने किया था। तो और काफ़ी ज़्यादा गाना वो चला भी, और शूटिंग लाजवाब। हम लोगों से जितनी हम लोग की हैसियत है उससे ज़्यादा ही कर दिए थे लोग, नहीं होता है। शूटिंग में हम लोग बहुत मेहनत किए थे। राजस्थान जैसलमेर गए थे, वहाँ का कम से कम 10-15 दिन लगा था उस गाने को बनाने में हम लोग को। और उम्मीद था कि आप लोग को पसंद आएगा, और आया भी, चला भी। और वो वाकई में गाना वो थोड़ा सा ट्यून मैच के वजह से बीच में वो भी हुआ था, ब्लॉक भी हुआ था गाना, बट फिर से ट्यून चेंज करके डाला गया और फिर से पब्लिक का उतना प्यार पाना, ये हमारे लिए डबल प्लस हो गया। और होता है ना, देखिए कोई भी सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, कोई भी हो, उसको मोटिवेशन एक तरीके से कब मिलता है, जब आप लोग गाना सुनते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ, इस वजह से खुश हूँ कि एक बात बताइए, एक बहुत नॉर्मल सिंगर जिसका मुश्किल से 50 गाना आया हो, 10 गाना आया हो, और हर गाना 2 दिन में 1 मिलियन, वो भी जेन्युइन व्यूज़ आ जाना। मैं तो पर्सनली जानता हूँ ना, कोई ऐड भी लगाएगा, इतना तो हूँ नहीं, इतने दिन में तो मुझे भी तीम ताम पता चल गया इंडस्ट्री का, तो वो भी जेन्युइन व्यूज़ आ जाना 1 मिलियन किसी सिंगर का, बहुत मतलब टॉप वर्क है भाई। मैं इतना दिन से म्यूज़िक बना रहा हूँ, मैं गाऊँ तो फटेबाज की तरह 500 लोग नहीं सुनेंगे, और भाई को 1 मिलियन प्यार मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ, रियली, दिल से, रियली। और इस चीज़ों में मैं लोहा मानता हूँ सरवन भाई को। हम कहनी भाई हम चैनल वैनल खोलम तो गाना दे दियो। नहीं तो सब आशीर्वाद है आप लोगों का, और बड़े भैया पवन भैया का आशीर्वाद रहता है। आज उन्हीं के बदौलत जो भी मैं गाता बजाता हूँ, अच्छा दिल्ली में हूँ। अच्छा, इससे पहले भी मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे वो, मुझे गवाना, कहीं भी ले जाना। यहाँ पे भी हूँ तो उन्हीं की बदौलत आया, आज गाना भी गाते हैं, उस साइड से उनका हेल्प भी करता हूँ मैं। बहुत अच्छे कैमरामैन हैं सरवन भाई, और काफ़ी लोग का वीडियो शूट आउट किए हैं। दान खेसारी भैया का तो कितना सारा, बबुआ के खुश करके जैबुना वगैरह वगैरह मेरा ही बनाया हुआ। आरा में दोबारा आई बना तो नदी बीच नैया डोले वगैरह वगैरह, बहुत सारे गाने ब्लॉकबस्टर इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से भी दिया है और अब ऑडियो में भी दे रहे हैं। तो एक सोचिए कि लोग बोलते हैं ना, आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में एक सवाल किया था कि नए सिंगर, इससे ज़्यादा इम्प्रेशन कोई नहीं होगा कि सोचिए बंदा अपने वीडियो से मेहनत करके जितने पैसे बचते हैं
उससे मतलब एक तरीके से मेरे कैटेगरीज हो गए। मैं पहले कैमरा चला के जो पैसे मिलते थे म्यूजिक सीखने जाता था ये भी कैमरा चला के भाई जो पैसे मिलते हैं उससे गाने गाते हैं, मुझे पैसे देते हैं, आर्टिस्टों को देते हैं। देन इनका कैमरा वैमरा तो चलिए खुद का एडिटिंग वेडिटिंग, बाकी सब में तो पैसे लगते हैं ना, प्रमोशन में, खर्चा में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत मतलब एक सिंगर के लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है जो बोल सकते हैं हम लोग। तो सरवण जी, जैसे कि हम लोग एक यूथ का एक अपना एक आइडिया मेंटेलिटी एक ऐसा बन गया है ना कि मार्केट में कुछ हो मतलब कि अश्लील से शुरुआत करवा लोग तो आगे बढ़वा लोग, जातिवाद से शुरुआत करवा लोग तो आगे बढ़वा लोग। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? जैसे कि आपको तो इंस्पिरेशन मानती है यूथ। नहीं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि लोग अश्लील गा के हिट हो जाएं, उनका गाना बजे या फिर जातिवाद करें। सबसे बड़ी बात है कि जो जातिवाद गाता है मैं तो उनका गाना सुनता ही नहीं हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। कम से कम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अश्लील गा के, अभी भी देख लीजिए उठा के 2 साल पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने भी अश्लील मुक्त गाने हैं सारे हिट हैं, ब्लॉकबस्टर भैया का बनाया हुआ गाना कम से कम आज 2 साल से मार्केट साफ सुथरा था, बिल्कुल था। अभी थोड़ा क्या है कि थोड़ा बहुत वो होने लगा है फिर से दोबारा, बट कोई बात नहीं है, बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, जब हम मुंबई में इंटर किए थे उस टाइम की शुरुआत की बात थी, समथिंग 4 साल 5 साल हो गए। जो लोग डीजे ट्रैक पे गाते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग भगवान करे आगे बढ़े करें, जो लोग डीजे ट्रैक पे गाते थे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सबसे पहले तो जो सिंगर अपने पीछे खर्चा कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, नए ट्रैक्स बनवा रहा है, बैठ के सुन रहा है कि मेरे गाने सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फिर जाके गा रहा है। अब सोचिए इनको ये उत्तम नगर रहते हैं, नजफगढ़ रहते हैं, वहाँ से यहाँ आने में उनको कम से कम आके जाने में 1000 से 2000 रुपये का खर्चा तेल जला। बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता कि बेवकूफ़ हैं, मुझे 6-7 हज़ार 5 हज़ार जो भी देते हैं और 2000 का तेल डलवा के आके जाते हैं, 7 हज़ार ऐसे 8 हज़ार हो गए। उसके बाद से 40-50 हज़ार का वीडियो, और उसके ऊपर से वो भी ये नहीं रहता है नए कलाकार लोग के लिए कि वो मेरा गाना चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ बट एक आस है, और ऐसा भी नहीं है, हमने इनके साथ 50-100 गाने जो भी किए हों, अगर 100% मैंने गाने किए हैं तो 70% तो चला ही है। तो कहीं ना कहीं हमारा तो ठीक है, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, इनके पीछे इनका मेहनत है। आप अपने पीछे मेहनत करिए ना, कौन बोल रहा है मेरे को भाई या मेरे को गवाह को मेरा नाम दे दो सिंगर आर्या शर्मा। आप अपने पीछे मेहनत करिए, आप ही का लाभ है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, इनका भी कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल भैया, सब मिलजुल के सब लोग काम करते हैं, एक टीम होती है और टीम वर्क अच्छा होता है। अगर काम अच्छा करते हैं तो लोग उसका रिस्पॉन्स देते ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, जैसा भी है माता रानी की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कामना करता हूँ कि आगे भी आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलता रहेगा, ताकि हम लोग ऐसे से अच्छे गाने गाते रहेंगे। अश्लील तो नहीं गाएंगे, गाना चलेगा या नहीं चलेगा, अश्लील नहीं गाएंगे। हम लोगों ने अश्लील किया भी नहीं, कोई भी गाना हम लोग का अश्लील नहीं है। इनके साथ में पर्सनली जितने भी गाने किए, देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा हार्डम हार्ड गाने होते हैं मैं मना कर देता हूँ। अब हाँ, उसमें अगर कोई नारे दारे करके भेज दे, उसके बाद उसका मतलब पोस्टमार्टम कर दे ट्रैक्स पे गा के, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देन रिलीज़ होने के बाद तो मैं भी पोस्टमार्टम उन लोग का अच्छा करता हूँ फ़ोन करके। बट कहने का मतलब ऐसा अगर कोई कर दे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम है बनाना, और दारे नारे करके लोग भेजते हैं पहले, बाद में से दादा माइक आते हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो मेरी कोई गलती नहीं है। ना ठीक, भैया का आशीर्वाद रहता है। और साथ में हमारे आलोक भैया हैं, जो अभी तक जितने गाने रिकॉर्ड हुए हैं आलोक भैया ने यहाँ से रिकॉर्ड किया, भैया ने म्यूजिक दिया है, और भाई आप लोग का गाता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा दिखाइए आलोक भैया को। तो भैया आलोक भैया, इन्होंने जैसे कि सर ने बोला कि ये वही है दिल्ली ब्रांच, ये कंट्रोल करते हैं, ये हैंडल करते हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे संपर्क करेंगे लोग आपसे। चलिए, जे भी देखा तो पहले BFC चैनल के सबको के पैर छू के प्रणाम कर देनी, और हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया प्रयास रहला मार्केट में देवे के, और हमेशा यूथ आइकन की बात करनी है तो हमेशा यूथ आइकन का हमेशा कुछ एक्सप्रेशन हमें के देते रहनी सा, ताकि आवे वाला समय में हमेशा कुछ नया गुजत रहो, बाजत रहो। और आज सब एक टैग देनी, सबसे फास्ट सबसे ब्लास्ट आर्या रिकॉर्ड्स। तो ये सब आप सबके प्यार आशीर्वाद है, और आजीवन प्यार आशीर्वाद हमें के मिलत रही, ये हमनी के कामना करत रह सा। बाकी सरवन भाई वानी कुछ यहाँ से 2 लाइन हो जाओ। भैया ने मेरा एक गाना बनाया था, आइल बड़ा तो मजा लेके जा, माल पानी कुछ देखे जा, बहुत ही अच्छा था, जो मेरे ऑफिशियल चैनल से आया था। बट भैया गाना बनाया हुआ गाना पानी पानी और पिया करिया, बहुत अच्छा आप लोग का प्यार दुलार मिला था उस गाने को, तो मैं थोड़ा समय वो कर देता हूँ। आइल बड़ा तो माल पानी लेके जाओ के मिलियन मार देनी है के मैंने रोकाई लो ना ठीक बा। और इनका ऑफिशियल चैनल, इनके अपने चैनल से
होता है ना, वो भी जेन्युइन व्यूज पहले बता देता नहीं। और पीवा करीबा हम इनसे 2 लाइन बिल्कुल सुनेंगे, वो बहुत अच्छा गाना मुझे लगता है। तो सर का एक आदेश है, फिर तो आपको करना जी चाहिए। पियो करियो तो मैं गा दे रहा हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, भागीरथ बाबा का, जिन्होंने ये इतना अच्छा गाना लिखा था। उनका भी हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। आज जितने भी मैंने गाना गाया है पवन राजा और भागीरथ बाबा का, बहुत ही अच्छा गाना लिखते हैं वो। दोनों सुना देता हूँ मैं, पियो करियो। और पियावा करियावा रामा, फेंके रोज थरियावा रामा। और पियावा करियावा रामा, फेंके रोज थरियावा रामा। लहरा लगावेली गोतिनिया हो, नदिया खेलनी। तो देख सकते हैं कि आर्या जी पीछे से काफी एंजॉय कर रहे थे इस गाने को, मुझे तबला वबला सब बजा रहे हैं। बात क्या है, एक मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई, बहुत लोग पता बा, एक पहले हम पवन भैया के साथ, मतलब इनके बड़े भाई के साथ हम इंटरव्यू दिए थे। पवन पाल जी से एक न्यूज़ वाले ने पूछे थे कि आपके वीडियोज़ का राज क्या है। अब मैं बता दूं, राज आज खोल देता हूँ। ये ऑलरेडी इतने सुरीले आदमी है ना, मैंने एक सिंगर का भावना समझ जाते हैं कि पीछे, अब सोचिए ना जो आगे गा रहे हैं, अगर पता नहीं वो बहुत ज़्यादा इनसे सुरीले हो चाहे जो भी हो, पर कहीं ना कहीं तो बहुत बेहतरीन गाते हैं भाई। तो पीछे से कैमरे के पीछे भी सुरीला आदमी हो ना, तो भावना समझ जाएगा भाई। अब देखो तो अभी कैमरा फोड़ी की कैमरा पर चढ़ी तो इसीलिए पहले से एंगल फिट करके दोनों भाई बैठते हैं। ऑलरेडी बहुत दोनों जन सुरीले आदमी हैं, तो मुझे लगता है इनके वीडियोस का राज कहीं ना कहीं वो है बहुत भैया कि लोग कैसे कैसे करके माना गाना बनाता है, लोग पैसे कहाँ से लाता है, किस टाइप से, उस माहौल से हम बहुत गुजरे हैं। खाना खाना भैया आप भी गुजरे होंगे। और जो स्ट्रगल एक लाइफ होती है, जो पहले का दिन, उस चीज़ को आज जो हमारे पास जो लोग आते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाती है, हमें भी नहीं मिल पाती थी पहले। तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मैं पैसे नहीं देखते, चाहे हम हो चाहे हमारे भैया हो। हम सोचते हैं कि नहीं, बंदे अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, तो यहाँ पैसा नहीं दिखता, ये दिल दिखता है और सिर्फ दिमाग दिखता है और गाना दिखता है और आदमी का नेचर दिखता है, पैसे नहीं दिखते हम लोग। इसलिए अपना काम अपनी तरफ से बहुत बेहतर करके देते हैं। तो सरवन जी, हम लोग का काफ़ी लोगों का ये था कि सरवन जी का कौन कौन सा प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है अभी हाल फिलहाल में? अभी तो हम आए हैं बोलबम के लिए, और भैया का अभी गाना मैं गाऊँगा। एल्बम का नाम होगा सांप वाला जोगिया, जो बहुत ही अच्छा लिखे हैं हमारे भागीरथ बाबा जी। और उसके बाद मेरा लोकगीत आने वाला है, पिया गते गते। 2-4-10 गाने कम से कम इस महीने के लास्ट तक आएंगे, जो सारा गाना भैया ने बनाया है और बहुत ही अच्छे बनाए हैं। अब वीडियो तो मान जानते हैं आप लोग, हमारा तो वीडियो का एक बिजनेस ही व्यवसाय है, हमारा काम ही है वही करने का। तो आएगा बहुत जल्दी, 1-2 महीने में बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं मेरे। वीडियो आजकल शीशा खानी देता लो, क्वालिटी लो सोचिए ना भैया, मुंबई से लोग टिकट करा कर आ जाते हैं, मुंबई में उतनी सुविधा रहने के बाद भी, और पटना से कलाकार आ जाते हैं, बनारस से आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी है, इनका काम है और बहुत बेहतरीन। जैसे काम इनका बेहतरीन है, वैसे बेहतरीन दोनों भाई आदमी हैं, बड़ा मज़ा आता है। पेशेंस रखते हैं, टेक्नीशियन होके भी मुझे 50 बार कॉल करते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, फिर भी पेशेंस रख के काम कराते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, देखिए वैसे लोग सक्सेस भी होते हैं। मैं भी किसी को 50 कॉल करता हूँ, ऐसा नहीं, अभी भी करता हूँ। तो सबका एक लिंक लाइन है, और जब टाइम मिलता है तब भेजते हैं, और उसमें भी हमारे लिए वेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि जोड़ी जाने के बाद घोड़ी चढ़ जाती है कि बात लेट से आता है लेकिन अच्छा आता है, ये बात होता है। लेट बेशक हम इंतजार कर लेते हैं 2-4 दिन 10 दिन तक। हाँ बिल्कुल भैया। और सबसे ब्लास्ट, सबसे फास्ट आर्या रिकॉर्ड, जवाब नहीं अभी तो भैया का, और आगे भी इसी तरह से आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिएगा। तो आर्या शर्मा जी ने जैसा कि कहा कि हम फ़ोन करें, तो इस मुद्दे पे मुझे एक क्वेश्चन है सर कि कोई भी किसी से भी पूछो ना कि आर्या शर्मा जी कैसे म्यूजिक डायरेक्टर, कहते कि भैया हम नहीं जानत, पर ई जाना तनी कि भैया के फ़ोन करा तो ना उठाइए, तो पर रातियों को 12 बजे कॉल बैक करे ले। खासियत बात है, बहुत बड़ी खासियत है भैया में कि फ़ोन करेंगे भैया ज़रूर। अगर आपका कॉल नहीं एट ए टाइम नहीं उठाते हैं, तो इनको जब टाइम मिलता है तो ज़रूर बात करते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ की बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कैसे दिन भर जानते बनी ना। अभी यहाँ का बता, जैसे मान ली गाना बनाओ तो एकदम रोमांटिक फिल्म में बानी, गाना वाना बनता, बीच में कल भाई हमारे टांग टूट गए, ले सैड सॉन्ग बजाओ, ला भाई एटा रोमांटिक है ना, सैड सॉन्ग पहले बजा दे। तो सीधा बात मूड
म्यूजिशियन का इधर उधर होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कॉल बैक आज नहीं कल ज़रूर करूँगा, क्योंकि कोई ना कोई काम के लिए फ़ोन करता है। कुछ लोगों में बिना कामों के रहला तो गेहूं के साथ साथ घून पिसाला हुआ आम बात बा, वो खातिर हम कुछ ना बोले। तो आर्या जी, जैसे कि हम लोग के अब जैसे कि हम भोजपुरी अपना बिहार का बात करते हैं कि लोग क्या होता है कि हम लोग गाने जैसे सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, तो हमारे लिए तो है कि आर्या शर्मा जी ने किया है, तो आप मतलब कि सुनते हैं कि आपको इस तरह से नहीं लगता कि भाई हमरे गाना रिकॉर्ड कैला, चाहे आपको लगता नहीं 2 साल बाद भी अपना गाना सुनते होंगे, तो कैसा लगता है आपको कि जैसे हमरे गाना हो चाहे हम ही गाना सुना था? नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं, अरे अभी पहले का इंडस्ट्री जो मतलब पहले इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे उतने म्यूजिशियन, उतने राइटर लोगों को लोग बाई फेस बाई मतलब नहीं जानते थे। बाई नेम तो जानते भी थे कुछ लोग, बट बाई नेम भी उतना लोग नहीं जानते थे। जानते थे कि हाँ खेसारी जी का गाना आया है, पवन जी का गाना आया है, तो शिल्पी राज का जो भी जिनका भी वो गाना आया। बट आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया कि लोग मुझे स्पेशली अच्छा लगता है भाई कि लोग बोलते हैं भैया डिस्क्रिप्शन में गाना देख के सुने नहीं, मैं रहेला म्यूजिक भाई तब सुने ना तो ना सुने। हम कह वाह, तो अच्छी बात है भाई, वो तगड़े फैंस लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद, प्रणाम। नाके पर मिलबल समोसा खिलाम बिल्कुल। भैया ऐसे कहत नहीं तो और म्यूजिक डायरेक्टर लोग के रहुआ हाई करत नहीं, बिजनेस बंद कर रहल बनी के हमने सुनी। नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। देखिए भैया का काम है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना तरीका है। देखिए हमारा भी जो काम वीडियो डायरेक्टर काम है, जो बड़े भैया करते हैं, कैमरा भी हो रहता है, सारा चीज हो रहता है, बस दिखाने का तरीका अलग होता है सबका। तो काम भी भैया का सेम है, स्टूडियो भी सबका वैसे होता है, काम भी देखिए, वही, अब लेकिन तरीका अलग है भैया का। कहने का मतलब ना, कॉपी चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलेंगी, आपको नया करना मजबूरी है। अब देखिए हमारे इंडस्ट्री में लाखों सिंगर हैं, अब लाखों सिंगर में इनको 1 मिलियन लोग क्यों देख रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके मतलब अलग फैंस इसलिए बनने की वीडियो प्लस हो जाता है, कभी कभी ऑडियो प्लस हो जाता है, कभी शब्द वैसे आ जाते हैं कि लोग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा गाना था, को ट्यून चल ले लिया, बढ़िया गईले बा एकदम, तो वो चीज़ अलग डिफरेंट नहीं होगा तब तक कुछ मैटर नहीं करता। मैं भी कल डिफरेंट नहीं करूँगा, मुझे भी लोग नहीं सुनेंगे, अरे वह तो बजाओ था कल टे 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 कैले रहे, आज टे टे करके दे देला। तो सरवण पाल जी, जैसे कि हम लोग सर का पिछला एक हमने इंटरव्यू लिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हमरा के तो टैग लोग दे दिल रहे नचनिया बजनिया के। तो जैसे आप यूथ आ रही है, अपकमिंग यूथ हो रही है, ग्रोइंग हो रही है, तो आपका क्या कहना है कि लोग उनको भी दे रहे हैं, तो आधे लोग तो बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, सफर से बाहर हो जाएंगे ना यार हमरा ऐसे नहीं है, हमारी इज्जत प्यारा बा चाहे कुछ हो बा उस तरह से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले ना आता है काम, काम से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता, न काम से बड़ा कोई धर्म है न कर्म, कर्म सबसे बड़ा है। देखिए काम है तो दुनिया में आपका सारा चीज़ है, काम से पहचान होती है, काम से पैसा रुपया जो भी होता है काम। इसलिए काम को सुनना एक लक्ष्य बना के आप उसको करते रहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आज नहीं तो कल तो फल मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। हमको भी यहाँ पे कम से कम मतलब पहले नहीं थे, लेकिन 3-4 साल से आज लगातार रह रहे हैं दिल्ली में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेहनत शुरू से करते आ रहे हैं कम से आज कुछ न कुछ उनको हासिल हो ही गया है। तो ये आपका कहाँ से ये मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सफ़र से लेकर आज इतना मुकाम आपने हासिल कर लिया है, सक्सेस हो चुके हैं, तो उसमें क्या आपका? देखिए सक्सेस जो नहीं हुआ, अभी तो कोशिश जारी है। बशर्ते क्या कि पहले तो भोजपुरी हम बहुत कम गाते थे, हम पढ़ते थे वहाँ बेचू में, प्रभाकर करते वहाँ से संगीत के लिए, वहाँ से करते करते तो बीच में क्या हो गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई हमारी, तो भैया चले आए दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे आके अपना करने धरने लगे। हम भी गांव में रहते थे, गाना बजाना होता था, कभी स्टेज पे जाके गा लेते थे 2-4 पैसे के लिए। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, भैया यहाँ पे आ गए तो हम देखे कि मतलब काम अच्छा खासा कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम इनको हेल्प करते हैं तो हमारा अच्छा खासा चल जाएगा, अच्छा फिर कर लेंगे हम लोग दोनों भाई मिल के, तो मतलब इस लाइन में हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तो बस भैया का आशीर्वाद रहा और मैं धीरे धीरे इस लाइन में हाथ बढ़ाते गया, उनके साथ काम करता गया। और साइड से गाना बजाना तो जो भी एक बार गा बजा लेता है उनको छूटता नहीं है, तो कीड़ा तो अंदर था ही, वो गाना बजाना कभी जाएगा नहीं, और दोनों काम साथ साथ करते हैं। लेकिन फोकस मेरा अभी फ़िलहाल सिर्फ गायकी पे है। तो जैसे कि आपके भाई हैं जो वीडियो डायरेक्शन प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो आजकल जो मतलब कि जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं वो अपना वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा वो क्लिप डालना चाहते हैं कि जिससे ऑडियंस हम लोग के अट्रैक्ट हो, और थंबनेल भी आजकल ऐसा बन रहा है कि जिससे अट्रैक्शन बने। तो आप लोग मास्टर क्लिप बोलते हैं उनको आपके फील्ड में, जैसे कि अभी तो ऐसे कोई क्लिप लिया जाता है कि जिससे दर्शक लोग देखना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जिसके वजह से हम बदनाम है, तो ऐसे आप लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे क्लिप को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सोचते हैं नहीं, किसी का कॉपी तो करते नहीं। सबसे पहली बात है कि कुछ हमेशा कभी भी वीडियो करने जाते हैं ना हम लोग किसी का भी प्रोजेक्ट, तो सोचते हैं कुछ नया हो, बिल्कुल नया हो।
अगर नहीं नया नहीं करेंगे तो फिर जो पीछे कर रहे हैं उनमें हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो हमेशा कुछ नया नया ही सोचते हैं और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। इतना सोचते हैं कि अपना हो, लोग देखें उसको, एक पहचान मिलती है, आगे काम चलता रहता है। तो श्रवण पाल जी, जाते जाते हम लोग के दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि ये जो VFC भोजपुरी फैंस क्लब जो न्यूज़ चैनल है, आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी खबरें, वैसे मैं आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ। आज मैं मिल गया आपसे, मैं आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ। जो भी खबर दिखाते हैं जेन्युइन दिखाते हैं आप, और अच्छा लगता है। कम से कम इस टाइप का इंटरव्यू आप लेते हैं सबका, और अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं, ना कि फेक। तो सबसे गुजारिश यही है कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, मौज मस्ती तो बाकी सब चलता रहता है। या ऐसे इंटरव्यू के लिए हम लोग के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।